नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके जो होगी 72 आवर्स के लिए। 72 आवर्स में हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे उनके तरफ से अगर कोई एक्शन लिया जा रहा है तो वो क्या हो सकता है। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 72 घंटे में कभी भी देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट का कार्ड आया है। हो सकता है रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था या फिर इस रिश्ते में आप दोनों के बीच ऐसी कुछ बातें हुई होगी जिससे या तो उन्होंने कहा कि रिश्ता पूरी तरीके से खत्म या फिर आपने कहा। जिन्होंने भी कहा ये इंसान इंतजार कर रहे हैं आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के लिए, दोबारा से मिलने के लिए, आपका आना, आपकी बातें, आपकी प्यार, ये सारा चीज ये दोबारा से मांग रहे हैं। इन 72 घंटे में इनका सोच वही रहेगा। 24/7 ये आप ही के बारे में सोच रहा है और ये सोचेगा, इंतजार करेगा। आपके बिना इनको ये रिश्ता बाढ़ से लगने लगा है। हो सकता है पहले ये इस रिश्ते को बोझ समझ रहे थे जब तक आप उनके पास थे। जब से आपने उनसे दूर गए हो आप, तब से ये समझने लगे हैं कि क्या था उनके पास। अब ये इंसान दिन रात आपका इंतजार कर रहा है कि आप आओ, उनसे बातें करो, चीजें सही हो जाए। जैसे किसी ने उनको एक जेल में बंद करके रखा है और 2400 घंटे ये आप ही के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एरीज। दर्द में आप भी हो, परेशानी में आप भी हो, लेकिन आप खुश हो, आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो। 6 ऑफ वांड्स, 4 ऑफ वांड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आपके पास क्लैरिटी है, आपको आगे बढ़ना है, आपको रिश्ते को सही करना है। पहले आप दर्द में थे लेकिन इन 72 घंटे में आपको क्लैरिटी मिलेगी। उनसे जो आपका प्यार है, जो अट्रैक्शन है, वो फिर से काम करेगा। आपको ये रिश्ता एक सोलमेट वाला या ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता, इसका एहसास होगा। अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो तो क्या कहने, इस शादी को पूरी तरीके से स्टेबल बनाने के बारे में आप सोचोगे, आपके पास क्लैरिटी भी आएगी। लॉन्ग टर्म जाएगा ये रिश्ता, ऐसा आप सोचोगे। लेकिन जिन लोगों के बीच में लव रिलेशनशिप है वो भी इस रिश्ते के जो प्यार है, जो स्पर्क है, उसको भूलेंगे नहीं। और इन 72 घंटे में उनके मन में ये याद आएगा, आपको ये लगेगा एरीज कि हम जाएं, बात करें और रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करें। हो सकता है आप थोड़ा दूसरों से अलग इंसान हो, आपकी सोच अलग है, आप दूसरों से अलग तरीके से सोचते हो। हजारों में भी आपको अलग एक पहचान आप रखना आपको अच्छा लगता है और आपको इस बात की गुमार भी है और आप इस बात से क्लियर भी हो कि किसी भी तरीके से आपको खुद का एक प्रायोरिटी हमेशा रखना पड़ता है। इसीलिए हो सकता है रिश्तों में प्रॉब्लम आया था, उन्होंने आपको नहीं समझा। जो भी हुआ, आपको इस बात की अब क्लैरिटी है कि हो सकता है कि इन्होंने ना समझी में आपको वो कुछ कहा होगा। ये सब चीज अभी आप माफ करते हुए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो।
स्टेबिलिटी देने के बारे में सोच रहे हो रिश्ते को, और एक नया शुरुआत करने के बारे में आप सोच रहे हो। आप चाहते हो कि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए, 72 घंटे में यूनिवर्स आप लोगों को फिर से मिला दे। आपको भी दर्द हो रहा है ना, तो आप उसको सह नहीं पा रहे। देख लेते हैं 72 घंटे में क्या इनके तरफ से कोई एक्शन रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं 72 घंटे में 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली ये बंदा या बंदी आपको तो मिस कर ही रहा है। मैंने पहले ही आपसे कहा ये डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे, रिश्ते आपके साथ जो भी गिले शिकवे हैं उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये मैच्योर तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे कि हाँ जो भी हुआ है वो एक, जो अगर इनमें पहले बचपना था या फिर ये सही तरीके से बात नहीं कर पा रहे थे, तो अब ये मैच्योर तरीके से चीजों को हैंडल करेंगे। खास करके डिजिटल कम्युनिकेशन तो करेंगे ही, करने के बारे में सोचेगा भी और करेगा भी ये इंसान। साथ ही साथ ये आपको याद भी करेंगे, याद करते हुए कम्युनिकेशन करने की कोशिश जरूर करेंगे। और पहले जैसे आपको ये इंसान लगेगा नहीं, इन 72 घंटे में आपको लगेगा अरे बाप रे ये तो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, ये इंसान बहुत मैच्योर हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से आपसे बात करेगा या करेगी तो इनमें पूरी तरीके से मैच्योरिटी आ जाएगा, कुछ बदलाव आपको जरूर नजर आएंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है एरीज। देखेंगे एरीज आपके लिए क्या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है एरीज आप जो हो पहले से ही आप तैयार हो रिश्ते को मौका देने के लिए, रिश्ते को स्टेबिलिटी देने के लिए, और अब आगे बढ़ने के बारे में भी आप सोच रहे थे। क्लैरिटी भी आपको मिल चुका होगा या फिर मिलेगा इन 72 घंटे में। तो डेफिनेटली आपसे यूनिवर्स भी ये कहना चाहते हैं कि आपको एक समझदारी भरा डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत बड़ा कारण है रिश्ते में बार बार परेशानी आने का। बहुत सारे लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एक कारण है कि आपके लाइफ में और कोई है और जिम्मेदारियां हैं, तो उसके वजह से भी ये रिश्ता खराब हो रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। और बहुत सारे लोगों के लिए जो है चीजों को समझने की परेशानी है कि आपको सब कुछ पता है फिर भी आप समझ नहीं रहे हो कि अब आपको कैसे रिएक्ट करना है। तो डेफिनेटली आपको एक समझदारी भरा डिसीजन लेना है। हो सकता है इसके लिए आपको किसी चीज को इग्नोर करना पड़े, तो आप लीजिए, बैलेंस कीजिए, खास करके अपने सोच में बैलेंस कीजिए। अपनी बैलेंस सोच के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हो। और आपको जैसे आप बहुत ज्यादा मैच्योर थे, मैच्योरिटी दिखाते थे, या फिर अगर नहीं दिखाते थे तो आपको मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। मैच्योर तरीके से इस रिश्ते में बिहेव करना पड़ेगा। बिना मैच्योरिटी के ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दोनों ही अगर एक जैसे सोचने लगोगे तो कभी भी परेशानी आ जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।
तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।